Hello everyone, let's start our today's class with communication process. In yesterday class we learnt about communication and today we will learn about communication process. As I told you कि communication एक process है, मतलब ये काफ़ी सारे एक्शन की सीरीज़ होती है. तो इसमें पिक्चर में देख सकते हो, सबसे पहले 1 नंबर पे सेंडर होता है. सेंडर मतलब जिसने मैसेज सेंड करना है वो सेंड करेगा. सेकेंड नंबर पर मैसेज. थर्ड स्टेप इज़ एनकोडिंग. फोर्थ इज़ मीडिया. फिफ्थ इज़ रिसीवर. सिक्स्थ इज़ डिकोडिंग. सेवन्थ इज़ फीडबैक. एंड इन सब के बीच में आप एक नॉइस वर्ड देख पा रहे हो, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको एक एक टर्म का मीनिंग समझते हैं. फर्स्ट इज़ सेंडर और कम्युनिकेटर. द सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स हिज आइडिया टू अनदर पर्सन. सेंडर वो पर्सन है जो अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाह रहा है. जैसे कि अगर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को वर्क प्लान के बारे में बताना चाहता है तो मैनेजर को सेंडर कहेंगे. सेकंड इज़ मैसेज. सेंडर जो भी कम्युनिकेट करना चाहता है, जो बात, जो आइडिया, उस आइडिया को, उस फैक्ट को मैसेज कहेंगे. इट इंक्लूड ओपिनियन, फीलिंग्स, व्यूज़, एटीट्यूड, ऑर्डर्स एंड सजेशन. थर्ड वन इज़ एनकोडिंग. एनकोडिंग में मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है. सिंबल्स में, वर्ड्स में, नंबर्स में, इन सब में कन्वर्ट करना इज़ एनकोडिंग. देखो, जैसे अगर हम किसी को मैसेज कुछ बताना चाहते हैं उसके लिए हमें वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हम रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हैं, वहाँ हम सिंबल्स का भी यूज़ करेंगे, या हम हमारे आँखों के द्वारा, जैसे अगर हमें येस कहना है दैन वी कैन सिर हिला सकते हैं हम, तो नोड कर सकते हैं, वो एक येस का सिंबल हो जाता है. तो इस तरीके से जो भी मैसेज कम्युनिकेट किया जाना है उसको एनकोड कर दिया जाता है. फोर्थ वन इज़ मीडिया एंड ट्रांसमिशन. अब मैसेज को भेजने का काम किया जाएगा. मीडिया जो है वो मैसेज को पहुंचाएगा किसके पास? रिसीवर के पास. अब मीडिया क्या हो सकता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, लेटर्स के थ्रू, इंटरनेट चैटिंग के थ्रू, टेलीफोन, ईमेल, सिंबल्स. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मीडिया अवेलेबल. ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर मैसेज पहुँचाना है, रिसीवर कहाँ पर है और कौन सा मीडियम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और कन्वीनियंट रहेगा. जब भी मैसेज को मीडिया के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसमिशन में कोई नॉइस ना हो. अभी नॉइस कैसा है? नॉइस का मतलब यहाँ सिर्फ शोर से नहीं है. कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिस भी स्टेप पर प्रॉब्लम आ सकती है, उसे हम नॉइस कहते हैं. हो सकता है हमने एनकोडिंग गलत की हो, एम्बिग्यूस, कन्फ्यूजिंग सी की हो, सही वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, सही सिंबल्स का वर्ड यूज़ नहीं किया. तब अगर इस वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी उसे हम क्या कहेंगे? नॉइस इन द कम्युनिकेशन. सेकेंड वन गिवन इज़ बॉक्स साइड में गिवन है टेलीफोन लाइन गोइंग डेड. टेलीफोन लाइन डेड है. एंड इन अटेंटिव रिसीवर. रिसीवर अटेंटिव ही नहीं है. अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग मीनिंग ऑफ द मैसेज. रॉन्ग असम्पशन. समटाइम्स सेंडर रॉन्गली एज्यूम कर लेता है कि वो टेक्निकल लैंग्वेज लिख देता है ये सोचकर कि येस रिसीवर इज़ अवेयर अबाउट टेक्निकल लैंग्वेज, बट समटाइम होता क्या है कि वो अवेयर नहीं होता है. तो ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन ऑफ सेंडर, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में नॉइस आ जाता है. अगर किसी टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट किया जा रहा है तो व्हीकल की नॉइस या कफिंग की साउंड, ये भी नॉइस क्रिएट करते हैं. अगर मेल के दौरान लेटर लोस्ट हो जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग नियर बाय, तो ये सब रीजंस नॉइस का कारण बनते हैं विच मस्ट बी अवॉइडेड फॉर अ गुड कम्युनिकेशन. ओके, इसके बाद आता है रिसीवर. रिसीवर इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव द मैसेज. जिसने सेंडर जिस पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहता है, एज वी नो कि कम्युनिकेशन में 2 पर्सन होने चाहिए, सेंडर एंड रिसीवर. तो रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करेगा. सिक्स स्टेप इज़ डिकोडिंग. देखो, एनकोडिंग में सेंडर अपनी फीलिंग को, अपने फैक्ट्स को, ओपिनियन को वर्ड्स में, गेस्चर्स में, सिंबल्स में, नंबर्स में कन्वर्ट. डिकोडिंग में रिसीवर उन्हीं सिंबल्स, वर्ड्स और गेस्चर्स को मैसेज में कन्वर्ट करता है और जो भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया है उसे समझने की कोशिश करता है. तो एनकोडिंग में जहाँ मैसेज को वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वहीं डिकोडिंग में वर्ड्स को अगेन मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है. 7th पॉइंट इज़ फीडबैक. अब इस पॉइंट में फीडबैक ली जाती है ये जानने के लिए कि रिसीवर को किस लेवल तक बात समझ आई है, क्या जो मैसेज सेंडर पहुंचाना चाहता था वही पहुंचा या नहीं है. तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम रिपीट होता रहता है, क्योंकि देखो, अगर मैसेज फीडबैक मेरे सेंडर को पता चला कि कितनी बात समझ आई या नहीं, अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई होती है
तो अगेन सेंडर मैसेज करता है, फिर एनकोड करता है, फिर मीडिया के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, फिर रिसीवर रिसीव करता है और उसे डिकोड करता है, फिर फीडबैक देता है। तो इसलिए इसे कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। एंड कम्युनिकेशन तो हर बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication means interchange of information officially. It is also called through proper channel communication. यूजुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम हायरार्ची की बात करते हैं, टॉप टू मिडल लेवल, मिडल टू लो लेवल, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही यूज़ किया जाता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में भी मोस्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही यूज़ किया जाता है। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर रिटन एंड ओरल। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में भी हो सकता है एंड ओरल में भी। यूजुअली जो डेली वर्क होते हैं उन्हें ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली पॉलिसी वगैरह होती है, वो रिटन में होती है। सेकेंड इज़ फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन कहाँ होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनके बीच में फॉर्मल रिलेशन होते हैं तो कम्युनिकेशन भी किस टाइप का होता है? फॉर्मल नेचर का। थर्ड इज़ प्रिस्क्राइब पाथ। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पाथ फिक्स होता है कि अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो पहले आपको किससे बात करनी पड़ेगी, फिर आपका मैसेज कहाँ जाएगा। इवन सम टाइम मीडियम भी फिक्स होते हैं कि किस मीडिया के थ्रू मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर एक वर्कर मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो पहले वर्कर फोरमैन से बात करेगा एंड देन फोरमैन मैनेजर तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएगा। फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। फॉर्मल चैनल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सनल मैसेज और फॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। डेलिब्रेट एफर्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता है, इसको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। और ये जो इसलिए क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। दिस कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन। जब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कुछ इनफॉर्मल रिलेशन हो, जैसे कि उनके बीच फ्रेंडशिप हो या हो सकता है वो दोनों किसी सेम क्लब के मेंबर हो, और मैनी रीजंस कैन बी देयर कि एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में इनफॉर्मल रिलेशन हो सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन जहाँ होते हैं वहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है यूजुअली होती है मील्स पर, कोई सोशल ओकेजन्स हो या पार्टीज़ हो। ऐसे कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या होता है कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। द चैनल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ से शुरू होता है कम्युनिकेशन और कहाँ एंड होता है इसका कुछ नहीं पता होता। इवन जो एम्प्लॉयज़ है, पीयर ग्रुप होता है, वहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड होती है तो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच जाती है, बट ये नहीं पता होता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आर फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशन का होना ज़रूरी है जो इनफॉर्मल रिलेशंस की वजह से होता है, जैसे फ्रेंडशिप या सेम क्लब के मेंबर होना एंड ऑल। देखो कौन सा सुपीरियर कितना सोशिएबल है उस पर डिपेंड करता है कि वो इनफॉर्मली कितनी इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकता है, क्योंकि यहाँ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन नहीं होता, यहाँ पर सोशली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। सेकेंड इज़ टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जा सकती है और इंडिविजुअल से पर्सनल, उससे उस पर्सन की से रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जा सकती है। अनसर्टेन पाथ, कोई पाथ फिक्स नहीं होता किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा या किस तरीके से ये जो बातें हैं सारी कम्युनिकेशन की इन अ पीयर ग्रुप स्प्रेड होगी। कोई चैनल नहीं होता एक जिगजैग मैनर में, यानी कि ग्रेप वाइन की तरह ही कम्युनिकेशन होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर एंड डिस्टॉर्शन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि रूमर फैल जाती है, अफवाहें जो फैलती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है आधी अधूरी पहुंचती है, वो सब जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही कारण है, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है, कोई पाथ फिक्स नहीं है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, कहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, को कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, तो कोई सोर्स ही नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है, तो ऐसी केसेस में रूमर और डिस्टॉर्शन बनाया जाता है। फिफ्थ इज़ क्विक रिले। Information communication makes news spread like wildfire. Not only this, people start adding something to their own which sometimes change the real meaning of communication. बात कुछ थी एंड में कुछ बन जाती है,
ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही होता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड जो आपके इस चैप्टर में एंड में बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिया हुआ है वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस अगेन. थैंक यू.